हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में एरे को डिस्कस करा था। उसमें हम लोग ने एरे में एलिमेंट स्टोर कराना और इंडिविजुअली एरे को प्रिंट करना चेक कर लिया था। इस सेशन में हम लोग उससे कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे और लूप के थ्रू हम एरे को प्रिंट करके चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले हम मैं कुछ मेथड्स पर आऊंगा इसमें। देखिए, पहला मेथड हमारा लेंथ है। ठीक है। लेंथ, आप मेथड से एरे का एक्चुअल लेंथ आप फाइंड कर सकते हो कि हमारा एरे कितना लेंथ का है। ठीक है। पिछले सेशन में हम लोग लेंथ पहले ही डिक्लेयर कर रहे थे और एक और मेथड दिखा था जिसमें हम लेंथ नहीं, सीधा डायरेक्टली उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। सपोज मैंने इंट लिया एरे और इसमें मैंने बहुत सारे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर ली। ये एरे नहीं, आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरे हो गया। देन आप इसमें मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सपोज अब ये बहुत बड़ा आपका एरे बन गया तो आप इंडिविजुअली काउंट करने से अच्छा है, जावा हम आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है डॉट लेंथ। उसकी मदद से हम लोग इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे कि इसका लेंथ कितना है, बट आप जावा में डायरेक्टली इसका लेंथ फाइंड कर सकते हो एरे डॉट लेंथ से। एरे डॉट लेंथ क्या करेगा, इसका जो एक्चुअल लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, जितना लेंथ है ये प्रिंट करके हमें दे दे। ठीक है। ये 7 लेंथ यहाँ आपने प्रिंट कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लूप थ्रू दी एरे। अभी तक हम लोग ने एक इंडिविजुअल इंडेक्स पास करके एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा है। ठीक है। और हमने इंटीजर एरे बनाया है। अब हम स्ट्रिंग एरे बनाते हैं और उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं बाय हेल्प ऑफ लूप। मैं यहाँ पे एक इंटीजर एरे, स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ। स्ट्रिंग। और इसमें मैं कुछ नेम्स एंटर करूंगा। ठीक है। नेम सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ले रहा हूँ रैंडम, राम। आपको याद रखना है हर समय जब आप एरे बनाओ तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आप डालो। राम, मोहन, रोहन, कुछ भी मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ, मोहन। ठीक है। मैंने ये नाम ले लिया। अब मुझे इसे प्रिंट करना है। ठीक है। बाय हेल्प ऑफ लूप्स आप इंडिविजुअली प्रिंट कैसे कर सकते हो कि आप जो वेरिएबल आपने बनाया है एरे का नेम से नेम्स और उसका इंडेक्स यहाँ पास करता हूँ, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअली नाम प्रिंट करूँ, मैं सारे को एक साथ प्रिंट करूँ। तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ लूप्स। हमने लूप्स पढ़ लिया है। लूप्स कैसे, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप यूज करते हैं। एंड पहले यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई इक्वल्स टू 0। देन हमारा जो एरे कितनी बार चलना चाहिए वो डिक्लेयर करते हैं। तो हमें एरे कितनी बार चलाना है, जितनी बार यहाँ पे नेम्स है, 1 2 3 4 बार। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 4 टाइम्स चलेगा 0 से 4 तक। बट मैं ऐसे नहीं करके मैं इसका लेंथ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है। इससे क्या होगा, जहां तक लेंथ है हमारा वहां तक हमारा एरे चल जाएगा। यहाँ पे मैं देता हूँ आई इज ग्रेटर देन लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, और आई को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। अब मैं इसमें प्रिंट क्या करूंगा, नेम्स, और इंडेक्स की जगह पे मैं क्या पास करूंगा, आई। ठीक है। आई क्या हुआ, हमारा इंडेक्स। ठीक है। अब इसे प्रिंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक, अगर मैंने अभी लूप इस्तेमाल ना किया होता तो मुझे ये चीज बार बार लिखनी पड़ता हर एक इंडेक्स को। और लूप की हेल्प से देखो मैंने 2 लाइन में ही ये सारा वैल्यू मैंने प्रिंट कर लिया। सारा जिस जो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसमें डाले थे एरे में, सारा प्रिंट होके आ गया। तो ये एक बेनिफिट है लूप्स का। और एक और लूप्स हमने पढ़ा था, इनहांस फॉर लूप। ठीक है। उसको भी इंप्लीमेंट करके हम चेक करते हैं इनहांस फॉर लूप कैसे यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे आपको लेंथ लिखने की जरूरत पड़ रही है, नेम्स डॉट लेंथ। सपोज आपको लेंथ ना लिखना पड़े, इनहांस फॉर लूप में हम लोग लेंथ नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम डेटा टाइप पास करेंगे कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है। हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है।
स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन अपना वेरिएबल का नेम, देन हमारा एरे दे दे। ठीक है ना। और यहाँ पे इंडेक्स मुझे नहीं पास करना होगा, सिंपली मुझे ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो पास करूंगा। और सेम रिजल्ट हमारी इस नाउन्स फॉर लूप से भी हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे सेम देखो, मैंने सारे नेम प्रिंट कर लिए। ठीक है। तो आप इनहांस फॉर लूप या फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप चाहते हो मैं पूरा प्रिंट ना करूं, मैं हाफ तक प्रिंट करूं, मुझे बस इतना दो ही पार्ट चाहिए या फिर तीन ही पार्ट चाहिए, तो आप इससे थोड़ा टफ होगा करने में, क्योंकि आप इसमें इसके इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसको करने के लिए आपको फॉर लूप, जो नॉर्मल फॉर लूप है, उसका यूज करना पड़ेगा। सपोज कि आपको मुझे इसका टू इंडेक्स तक ही मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, डिवाइड प्लस, मैं यहाँ पे टू कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये क्या करेगा, डिवाइडेड बाई टू, इसका लेंथ फोर है, फोर डिवाइड बाई टू, तो जीरो से जीरो वन तक, मतलब दो बार ही चलेगा, टू के बाद तो ये फॉल्स कंडीशन चला जाएगा। तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, दो बार, और राम और मोहन प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब हमने स्प्लिट कर दिया हाफ्स में। नेम्स डॉट लेंथ बाई टू करा, जो एरे का नेम है, तो हमारा ये जो एरे कितनी बार में, हाफ में डिवाइडेड हो गया। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जहां तक आपको प्रिंट करना है उस हिसाब से आप इसको लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमने स्प्लिटिंग एरे देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे स्लाइसिंग। एरे स्लाइसिंग क्या होता है, अभी हमने जो एरे बनाया, अगर आप चाहते हो कुछ पार्ट में इसका बाहर निकाल, सपोज मैंने यहाँ पे राम, मोहन, रोहन और मोनू लिखा, मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं और ऐड करता हूँ, सपोज इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ और नेम्स, सीता, गीता, एक्स वाई जेड, कुछ भी मैंने डाल दिया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं इसमें से इसका स्लाइस निकाल चाह रहा हूँ, मतलब कुछ पार्ट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ, सपोज कि एक पूरा कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ एक स्लाइस, एक पार्ट में हटाना चाह रहा हूँ। आप इमेजिन करो, मैं मोहन से लेके और सीता तक का पार्ट में निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक एरे में से मैं कुछ पार्ट कैसे निकालूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक मेथड होता है कॉपी ऑफ रेंज। ये कॉपी ऑफ रेंज हमारे एरे के अंदर एक मेथड है, उसको आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। कैसे, आपको दो पैरामीटर यहाँ पास करने हैं, आपका स्टार्ट इंडेक्स, आप कहाँ से वैल्यू कहाँ से निकालना चाहते हो, यहाँ पे टू दिया मैंने, मतलब जीरो वन टू, ये थ्री से कहाँ तक, एंड इंडेक्स, मतलब सिक्स इंडेक्स तक। सिक्स इंडेक्स का है हमारा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है ना। एंड से सिक्स तक मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, टू से ले थ्री से लेके सिक्स तक। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक, एंड इंडेक्स प्लस वन, ये बताऊंगा कि ये, अब जब हमारा एंडिंग इंडेक्स यूज करते हैं, तो ये जो लास्ट इंडेक्स है ना, वो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब जब आप सिक्स लिखोगे तो उसके एक आगे तक ही वैल्यू वो उठाएगा। ठीक है। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, आपको समझ में आएगा। अब मैं एक और स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसमें मुझे इसका स्लाइस चाहिए। ठीक है ना। मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया, उसका लिख दिया स्लाइस एरे। ठीक है। एक मेथड है हमारा एरेस डॉट कॉपी ऑफ रेंज। इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, एक मुझे जो ओरिजिनल है जिसपे हम परफॉर्म करेंगे वो पास करना होगा। ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम से टू तक। मैं यहाँ पे नेम्स पास किया फर्स्ट, इस एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कहाँ से हमें इंडेक्स चाहिए, जीरो वन, मतलब मोहन से मुझे चाहिए, मैं वो वन पास करूंगा। कहाँ तक चाहिए आपको, मुझे चाहिए था सीता तक, इसका इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर। बट आप याद रखना, जब आप एंड इंडेक्स प्रोवाइड करो तो एक आगे वाला प्रोवाइड करो, एक आगे इंडेक्स वैल्यू, तो आपका एक पीछे तक आपको वैल्यू देगा। ठीक है। जैसे आपको सीता तक चाहिए, तो आपको गीता का इंडेक्स प्रोवाइड करना हुआ है। गीता का इंडेक्स कितना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, फाइव, क्योंकि ये लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, इसको तो इंक्लूड करता है लेकिन लास्ट को एक्सक्लूड करके चलता है। ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ फॉर लूप के साथ, स्ट्रिंग
मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, और इसमें स्लाइस एरे पास करा, उसको हम प्रिंट कर, एस आउट नेम। ठीक है। अब क्या होगा, उसमें मुझे क्या एरे मिलेगा, मोहन से सीता तक का एरे इसमें स्टोर हो जाएगा, स्लाइस एरे। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो मुझे कहाँ से मिला, रोहन मोहन, रोहन मोनू और सीता तक का एरे यहाँ से स्लाइस हो गया, और ये एज इट इज ही रहेगा, जो नेम्स में हमने स्टोर कराए हैं जितने नेम्स, वो एज इट इज रहेगा। इसमें से हमने एक स्लाइस काट के इसमें स्लाइस एरे में स्टोर कर लिया। ठीक है, ये कुछ मेथड्स है हमारे, और भी बहुत सारे मेथड्स है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। तो आज का आपका टास्क है, आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है, उसमें आपको जो एरे का पॉजिटिव इंडेक्स है उसको सैरो को एडिशन करना है। ठीक है, सपोज कि आपका एक इंटीजर एरे है, ये इंटीजर एरे है, ठीक है ना, इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और आपको फॉर लूप लगाना आप इस पे, और जितने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स है, जैसे कि 2 हुआ 4 हुआ, वो सारे का आपको एडिशन यहाँ पे प्रिंट करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करा के आपको प्रिंट करना है। आप इसमें इफ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, फॉर के अंदर इफ लगा के आप चेक कर सकते हो हमारा जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो आप इफ के ब्लॉक में आओगे और उसको एक जगह मतलब एडिशन कर लेना। ठीक है, इस अप्रोच से आप बना सकते हो इसको। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।